continue with previous lecture. In this, NV is a concentration of valence band, concentration of holes in valence band. ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी आपके पास, कंसंट्रेशन. ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 से डिनोट किया था इसको, क्वेश्चन नंबर 1. एंड सेकंड आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. concentration of electron is represent in question 1. अब अगर मैं बात करता हूँ concentration of होल की, तो यहाँ पर concentration of होल को मैंने डिनोट किया है क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, the electron and hole concentration predicted by the equation 1 and 2 are valid whether the material is intrinsic, doped, provided thermal equilibrium is maintained. अगर ये किसी भी केस में आपके लिए वैलिड है, या इंट्रिंसिक केस हो या डॉप्ड या एक्सट्रिंसिक केस हो. ठीक है, अगर सपोज फाइनली हम इंट्रिंसिक के केस में अगर बात करें, thus for intrinsic material EF lies at some intrinsic level EI near the middle of the band gap and the intrinsic electron and hole concentration are. क्या मीनिंग क्या है, बेसिकली जो इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में मिड में कहीं लाई करता है. Just suppose thus for intrinsic material EF lies at same intrinsic level EI. बेसिकली ER और EI इससे या तो आसपास होंगे, सेम ही होंगे, नियर द मिडल ऑफ द बैंड गैप. ठीक है, एंड द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो नीचे बताए थे. फाइनली आपको फॉर्मूला क्लियर था कि हम जब कैलकुलेट करेंगे थे एन नॉट इक्वल टू एन सी ई रेशो दी पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ऑफ ई एफ अपॉन के टी. ये फॉर्मूला था इन केस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मैं एक्सट्रिंसिक, और मैंने ये बोला है अभी लास्ट लाइन में कि ये हमारे पास सपोज सिमिलरली ये ई सी एनर्जी लेवल है तो इसमें दी हुई, देन ये क्या था आपके पास एनर्जी गैप ई जी. अगर हम इसके मिड में कहीं लाई करते हैं इंट्रिंसिक के केस में, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ई आई कहीं इन दोनों के मिड में लाई करता है. ई आई एंड ई एफ आसपास ही होते हैं और मिड में लाई करते हैं, जनरली ओवरलैप करते हैं यहाँ ई आई एंड ई एफ. तो अगर मैं एन आई की बात करता हूँ तो जनरली मैंने ई आई ई एफ को किससे रिप्लेस कर दिया, ई आई से. ई एफ को कहाँ से रिप्लेस कर दिया, ई एफ को रिप्लेस कर दिया मैंने ई आई से. तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ होल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ई एफ को रिप्लेस क्या कर दिया, ई आई से. ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूले आ जाते हैं दोनों. नेक्स्ट क्या है आपके पास, आप अगर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट दोनों केस में करते हैं. एक बार हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में कैलकुलेट किया था, और आपने एन आई और पी आई इंट्रिंसिक के केस में हमने जो कैलकुलेट किया था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. अब ये नोटिस करेंगे जैसे हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन नॉट इंटू पी नॉट, तो एन नॉट का फॉर्मूला क्या था, एन सी ई रेशो की पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ बाई के टी. सिमिलर यहाँ पे फॉर्मूला था. अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो एन सी और एन बी तो मल्टीप्लाई में आ गए सेम. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं. इसको जैसे हमने इलेबोरेट करेंगे तो क्या होगा, ई सी ई रेश टू द पावर माइनस ऑफ ई सी बाई के टी इंटू ई रेश टू द पावर, इसको क्या लिखते हैं, प्लस ऑफ ई एफ बाई के टी. मैंने इस कंप्लीट टर्म को इसमें इलेबोरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया या थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. नेक्स्ट सपोज इस टर्म की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इंटू ई रेश टू द पावर माइनस ऑफ
EF by KT, then into e raised to the power EV by KT। ये किया तो फाइनली ये क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है तो ये दोनों पावर ऐड होके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ई रेश टू द पावर ऑफ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, ई सी माइनस ऑफ ई बी डिवाइड बाई के टी, इसको ये लिख सकते हैं ओवरऑल। अब हमारे पास जैसे हमने दो लेवल जो बनाए थे, ये ई सी एंड दिस वन इज ई बी, अब हम क्या बोल रहे थे, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं हम जनरली, एनर्जी गैप। ई जी से, स्मॉल ई जी से डिनोट कर दो या कैपिटल ई जी से, तो फाइनली ई जी क्या होगा, दिस लेवल माइनस दिस लेवल, तो क्या हो गया, ई जी को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ई सी माइनस ऑफ ई वी। तो सिमिलरली हमने ई सी को क्या लिख दिया, ई जी माइनस ई जी लिख दिया इसको टर्म को, तो फाइनली क्या हो गया, ई रेशियो बार माइनस ऑफ ई जी बाई के टी, तो यही लिखा हुआ है हमने। तो फाइनली हमने क्या, दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, एन सी इंटू एन बी इंटू ई रेशियो पावर माइनस ऑफ ई जी इंटू के टी। सिमिलर जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एन आई एंड पी आई के केस में, तो एन आई और पी आई के केस में हमने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर जो आपको लेवल होगा, दिस वन इज इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, क्लियर है। तो यहाँ से हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन ये क्या होगा, ई आई वाला कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, एंड ई सी माइनस सी भी बचेगा, तो सेम टर्म आएगा। तो अभी ये आपको यहाँ पर मास एक्शन लो को भी आप रिमाइंड कर सकते हो। जैसे हमने देखा मास एक्शन लो क्या कहता था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and concentration of hole, multiplication of concentration and electron and concentration of hole is always equal to the ni square, means is always a constant। तो जब हमने एन नॉट और पी नॉट की मल्टीप्लाई करी तब भी क्या क्वांटिटी आई, एन सी इंटू एन वी ई रेशियो बार माइनस ऑफ ई जी बाई के टी। जब हमने एन आई और पी आई की मल्टीप्लाई करी तब भी क्या क्वांटिटी आई, एन सी इंटू एन वी इंटू ई रेशी बार माइनस ई जी बाई के टी। तो सेम है, ये मास एक्शन लॉ भी फॉलो करता है। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं, सेम हमने ई आई वगैरह एन आई कैलकुलेट किया होगा। जैसे अभी हमने नोटिस किया कि अगर सपोज मुझे एन आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन आई इक्वल टू पी आई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन आई इक्वल टू पी आई होता है। तो आपको क्लियर यहाँ से भी क्लियर था कि एन आई इंटू पी आई इक्वल टू एन आई स्क्वायर भी कह सकते हैं मास एक्शन लॉ की हेल्प से। तो अब हम अगर एन आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई की थी, मल्टीप्लाई करके क्या आया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, एन सी इंटू एन बी ई रेश टू पावर माइनस ऑफ ई जी बाई, ये आया था। तो अगर मैं टू से, टू यहाँ पर स्क्वायर में है तो यहाँ से एन आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा एन सी इंटू एन बी, और यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई टू माइनस ई जी डिवाइड बाई टू के टी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये हम डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट है। अब जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर था एन नॉट, एंड दिस वन इज एन आई। एन आई क्या था हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। दोनों, अगर हम इन दोनों की फॉर्म में ये रिलेशन कैलकुलेट करना चाहें, ये रिलेशन कैसा है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। ये रिलेशन बहुत ही यूज होता है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, दोनों रिलेशन ई आई और ई एफ में रिलेशन के लिए। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि जो ये था हमारे पास ई सी एंड दिस वन इज ई एफ, ये पॉइंट क्या था आपके पास, ई आई इंट्रिंसिक लेवल, दिस वन इज ई एफ फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये हम इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरली सपोज आपने ये देखा था कि एन नॉट इक्वल टू क्या था हमारे पास, एन सी
ई रेज टू द पावर ऑफ ई सी माइनस ऑफ ई एफ अपॉन के टी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया एन सी ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई सी माइनस ऑफ ई एफ अपॉन के टी में मल्टीप्लाई किया ई रेज टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी एंड एक और मल्टीप्लिकेशन किया ई रेज टू द पावर e raised to the power e I by kt and e raised to the power plus of e I by kt। दोनों के अगर मैंने मल्टीप्लाई करा बेसिकली मैं एक बार माइनस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक बार मैं प्लस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा वन ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक बार मैंने प्लस फैक्टर से देन माइनस फैक्टर मल्टीप्लाई जैसे किया, अगर मैं सपोज इसको मैंने इलेबोरेट करता हूँ तो एन सी, इसको मैंने इलेबोरेट, इसको भी इलेबोरेट कर दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं ई सी बाई के टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई एफ बाई के टी। हमने और मल्टीप्लाई क्या कर रखा है ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई आई बाई के टी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई रेज टू द पावर प्लस ई आई बाई के टी। ठीक है, अब हमने क्या किया ये दोनों टर्म जैसे ई सी एंड ई आई, ये दोनों टर्म हम एक साथ ले गए तो यहाँ पर हमने क्या लिखा एन नॉट इक्वल टू एन सी ई रेज टू द पावर ई सी माइनस ऑफ ई आई डिवाइड बाई के टी एंड सेकेंड एंड फोर्थ टर्म को हम एक साथ ले गए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर ई आई माइनस ऑफ, ये हमने इक्वेशन सही लिखा था यहाँ पर ई सी माइनस ई एफ। एक बार देखें नेक्स्ट, हमने ये इक्वेशन एन नॉट, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन था हमारे पास, हाँ सॉरी ये इक्वेशन हमने गलत लिखा था, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस साइन हम लेना भूल गए यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पर ये माइनस साइन थोड़ा लिखना भूल गए थे, हम माइनस साइन फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एन नॉट का फॉर्मूला आपको क्लियर है, एन नॉट इज एन सी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। क्लियर। सेम अगर हम बात करते हैं ई नॉट की तो वहाँ पर भी माइनस साइन है, एन बी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ ई एफ माइनस ई वी बाई के टी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एन आई की केस में बात करता हूँ तो माइनस ऑफ ई सी माइनस ऑफ ई आई बाई के टी। क्लियर है यहाँ पर। तो अब हम फाइनली हम थे इस पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा। दिस वन इज ऑल्सो माइनस एंड दिस वन इज प्लस। ठीक है, तो यही चेंजेस होंगे। अब फाइनली मैंने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट, एक इस टर्म को एंड ये हमें थोड़ा इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि अब हम जो कॉम्बिनेशन मर्ज करेंगे, एक सेकेंड, तो हम रबड़ का साइज कम कर लेते हैं। ये जो हमने फर्स्ट टर्म कंसिडर किया है, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट को हमने थर्ड के साथ कंपैरिजन किया था, तो हम इनका थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग तरीके से बनाते हैं क्योंकि बेसिकली हमें टर्म क्या चाहिए ई एफ माइनस ई आई। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म का कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे हमने ई सी माइनस ऑफ ई सी कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ ई सी एंड ये प्लस साइन माइनस ऑफ ई आई लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे क्या बचा आपके पास ई एफ बाई के टी एंड माइनस ऑफ ई एफ बाई के टी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ई एफ बाई ई एफ माइनस ई आई बाई के टी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला था
ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दिस फॉर्मूला इज फॉर Ni। एक बार देख सकते हैं यहाँ पर, this formula is used for Ni. In case of Ni, notice that Ni equal to Nc into e raised to the power minus of Ec minus Ei by Kt। तो सिमिलरली इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, Ni से। ठीक है, तो अब फाइनली मैंने इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज करता हूँ। दिस वन इज Ni, क्लियर। तो एन नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, Ni इंटू ई रेश टू द पावर ऑफ Ef माइनस Ei डिवाइड बाई Kt। जनरली ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमसे जनरली डिफरेंस पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी लेवल में डिफरेंस कितना है, तो हम इस फॉर्मूले से जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली हम इसकी भी डेरिवेशन कर सकते हैं, यहाँ आप खुद ट्राई कर लेना एक बार, सेम ऐसे ही पैटर्न से डेरिवेशन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ आप खुद से ट्राई करना एक बार। एक लास्ट न्यूमेरिकल रहता है कि ये आपको यूज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। रफ कर लेते हैं इसको। numerical is a silicon sample is doped। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हमें जब भी किसी भी क्वेश्चन करेंगे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पहले क्वेश्चन को समझना चाहेंगे कि क्वेश्चन हमने पूछा क्या गया है और बताया गया क्या है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, a sample a silicon sample is doped with 10 raised to the power 17 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले आपको एक डोपिंग कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, अब डोपिंग कंसंट्रेशन आपके पास क्या होती है, एक एनडी होता है, एक होता है एनए। डोपिंग कंसंट्रेशन थी ये एनडी या एनए। अब सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर लिखा है एएस। एएस मीन्स आर्सेनिक। आर्सेनिक इज द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे तो आपको पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रखी है, तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, ये एनडी। ठीक है, तो एनडी इज 10⁻17 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, पूछा क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन पी नॉट एट 300 केल्विन। तो आपसे पी नॉट की वैल्यू पूछी गई है, ये हम बता देंगे। एंड वेयर इज ई एफ रिलेटिव टू ई आई। सेम जो मैं आपको बोल रहा था कि जनरली हमसे क्या पूछा है, ई एफ और ई आई में एक रिलेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, रिलेशन कह सकते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन ई एफ एंड ई आई, कि कहाँ किस पॉइंट पे कितने डिफरेंस पे ये दोनों आपस में लाई करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जितने भी हमने फॉर्मूले यूज़ किए पढ़े हैं अभी सब सिंपल से फॉर्मूले, वही सब यूज़ करेंगे। ये सब इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, 10⁻17। हाँ, अब फॉर्मूले क्या यूज़ करेंगे हम, मैं बताता हूँ आपको। यहीं पे ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ लिख देते हैं, आपको बस एन डी गिवन है, ये एन डी की वैल्यू गिवन। ठीक है, तो जनरली हम क्या इस टाइप के क्वेश्चन को एज्यूम करते टाइम, आपको पता है आपने मास एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी थी, एन डी प्लस पी लिखा था। तो जनरली हम एन को कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनर कंसंट्रेशन के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ड्यू टू आर्सेनिक। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन। तो एन को हमने अप्रोक्सीमेट इक्वल रख दिया एन डी के, तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिल गया 10⁻17।
अब आपको कैलकुलेट करना है जो कि आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन। तो होल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आप मास एक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हो, एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। क्योंकि आपको एन आई की वैल्यू, आपको सिलिकॉन दिया हुआ है, एन आई की वैल्यू हमने पॉइंट लिखवाया था 2.5 इंटू 10⁻³ मे बी 13, आई थिंक 13 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो नोट्स में हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या लिखी थी, 2.5 ही था शायद, देख लेंगे एक बार और। तो फाइनली 2.5 ही था। ठीक है, 2.25। ये भी 10 था यहाँ पर वैल्यू, शायद 10 कुछ। एक बार याद देख लेना, मैंने आपको बताया हुआ लास्ट क्लास में। एन आई इक्वल टू 2.5 इंटू 10 आई। सपोज मुझे पी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो एन आई स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन की वैल्यू आपने क्या लिखी, 10⁻17। 10⁻17 मीन्स यहाँ पर हो गया आपका 2.5 का स्क्वायर मीन 2.25 इंटू 10⁻20 इक्वल टू 10⁻17। तो यहाँ से 17 से 20 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻³ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या आ गया, फर्स्ट टारगेट कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन पी नॉट आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन ई एफ एंड ई आई। तो जैसे कि हमने देखा आपके पास एन आई भी नोन है, एन आई भी आपको पता है, एन आई इज, तो हमने पी नॉट की वैल्यू क्या निकाल ली यहाँ पर, 2.25 इंटू 10⁻³ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फाइनली एन आई की वैल्यू आपको पता है, एन आई की वैल्यू क्या नॉन है, सिलिकॉन क्या होती है, 2.5 इंटू 10⁻10 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। एन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन डी, एन डी मीन्स 10⁻17 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइनली आपको रिलेटिव डिफरेंस निकालना है ई एफ एंड डी आई में। जैसे कि अभी आपने फॉर्मूला एक देखा था यहाँ पर, फॉर्मूला ये देखा था ई एफ एंड डी आई में, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको कहा था कि जनरली हम रिलेशन कैलकुलेट करने में देख रहे हैं, दिस वन, ये फॉर्मूला। ठीक है, एन नॉट इक्वल टू एन आई ई ई एफ माइनस ई आई बाई के टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर मैं फॉर्मूले को इसको स्पेस दे दूँ यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा आपके पास एन, एन इक्वल टू एन आई ई रेस्ट टू द पावर ई एफ माइनस ऑफ ई आई बाई के टी। N is known quantity, Ni is also known quantity. We want to calculate the difference between EF minus EF and EI. Then again we simplify this equation. N upon Ni equal to e raised to the power EF minus EI upon KT. Again we simplify this equation. Exponential terms क्या हो जाएगा, logarithmic EF minus EI upon KT equal to ln n by ni. Here then EF minus EI equal to KT into ln n upon ni. ठीक है, n भी known quantity है, ni is also known quantity, k is also Boltzmann constant, T is a 300 Kelvin temperature,
तो आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस बिटवीन ए एफ एंड ए आई कैलकुलेट कर लोगे। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना है आपको। तो इसकी वैल्यू मैंने आंसर नोट्स में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। ई एफ माइनस ई आई वैल्यू इज 0.407 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से आप किस तरीके से क्या सोचते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना है किसी भी क्वेश्चन के से, फिर उसको आपको यूज़ करके आपको रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है। तो ये सब चीज़ आप अभी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बस ये क्वेश्चन सोल्व करके एक आप गूगल क्लासरूम में डाल सकते हैं। ठीक है, सब लोग एक पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जहाँ पर भी कहीं पर भी मैंने वैकेंट स्पेस होता है और मैं उसको एलेबोरेट करता हूँ, तो वो तो आप नोट्स में लिखते रहिएगा, और ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर ही है ऐसे। नेक्स्ट, सब लोग अनम्यूट कीजिए आप माइक अपना। माइक अनम्यूट कीजिए। सनी, अटेंडेंस देते हैं। आरू, आरू, आरू नामा, Yes, sir. कर्नेल, कर्नेल, Present, sir. नील, Present, sir. रंजीत, Present, sir. सनी, Yes, sir. Present, sir. विकास। Present, sir. 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं। और किसी को कोई डाउट है कुछ भी तरीके का? यस और नो प्लीज। डाउट है? आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी। No, sir. तो सबसे पहले आप नोट्स को आप डाउनलोड करके एक बार नोट्स को रिकॉल करना है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पर। तो इतना एलेबोरेट फॉर्म में नहीं है नोट्स, तो आपको नोट्स को एलेबोरेट अपनी डॉक्यूमेंट में अपनी कॉपी पे आप कर सकते हो कि कैसे डेरिवेशन क्या है। अगर आप डेरिवेशन सारी क्लियर कर लोगे तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में, क्योंकि इसका जो पेपर होगा जनरली मिड टर्म भी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना उस न्यूमेरिकल से, फिर उसको यूज़ करके आप कैलकुलेट करना। तो आप सबसे पहले अगर जब डेरिवेशन करोगे तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा यही पॉइंट है कि आप सबसे पहले जो भी मैं डेरिवेशन मैंने कराई मैंने रफ कर देता रहता हूँ रेगुलर। ये आपको, आप जब नोट्स रिवाइज करोगे, अपने नोट्स कहीं बनाओगे, कहीं पे भी लिखोगे, तो उसमें आपको खुद से डिराइव करनी चाहिए सारी डेरिवेशन कि कौन सी टर्म्स कैसे आई है। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।